दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के यहाँ पे क्लास पे। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप सभी सुन रहे हो यूट्यूब पे, ये है यहाँ पे जो मैं डेली लाइव क्लास करता हूँ रात को 9 बजे अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। उनका यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास है। तो अगर दी आप सभी यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को, तो डेली मैं यहाँ पे रात को 9 बजे क्लास करता हूँ और जो भी चीजें बताता हूँ आप सभी वहां पे आके सीख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप सभी आइए वहां पे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। और आज का जो यहाँ पे लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो समझने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ पे जो है जो पेन कॉपी है उनको निकाल लीजिए, और जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जिनका पॉसिबल होगा मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाते हुए आगे इनको बढ़ूंगा। नहीं तो ये बस यहाँ पे टॉपिक का नेम बताने वाला हूँ। करीब 15 यहाँ पे टॉपिक का नेम है, और भी ज्यादा है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले चीजें आपको देखना है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सबसे पहले चीज हम लोग समझते हैं कि बोलते किसको है, स्मार्ट मनी होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो बड़े बड़े यहाँ पे हेज फंड है, इंस्टीट्यूशन है, ऑपरेटर है, जिनके पास हेवी क्वांटिटी में पैसे हैं या फिर बड़े अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो वो जो है अपना पैसा को एक स्मार्ट तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको स्मार्टली यहाँ पे यूज करने के कारण से ही उनका कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है कभी यहाँ पे कोई किसी को बताता नहीं है। जितने भी ऑपरेटर है, इंस्टीट्यूशन लोग हैं, वो रिटेलर लोगों को, आपको, हमको, ऐसे यहाँ पे जो है आम लोगों को जो अपना स्ट्रेटजी है, अपना कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ पे ट्रेड करते हैं वो जल्दी यहाँ पे बताते नहीं है किसी को। लेकिन अदर सोर्सेस से कहीं ना कहीं से लीक हुआ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, या फिर फुटप्रिंट यहाँ पे मिला है। लोगों को क्या मिलता है? फुटप्रिंट मिलता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि बार बार आप भी अगर 10 बार देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये मार्केट स्ट्रक्चर बना के जा रहा है, और फिर मार्केट नीचे आ रहा है और इस एरिया से ऊपर जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो रीजन है जो कि मार्केट इस एरिया से ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन है मार्केट इसी एरिया पे आया है, मार्केट यहीं से रिवर्स क्यों हुआ है। तो बार बार ये चीजें होता है, तो इनका कुछ ना कुछ फुटप्रिंट है जो कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं यहाँ पे वो अपना दिमाग लगाते हैं, या फिर स्मार्ट मनी जो यहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं, उन सब के थ्रू से यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि धीरे धीरे पब्लिक होना स्टार्ट हुआ है। और जैसे आप हमेशा किसी एक सेटअप पे काम नहीं करते हो, हमेशा किसी एक स्ट्रेटजी पे काम नहीं करते हो, तो वैसे स्मार्ट मनी जो होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन लोग जो होते हैं, वो कभी भी एक स्ट्रेटजी पे काम नहीं करता है। वो मार्केट को समझिए वही चला रहे हैं। तो कहां पे मार्केट को वन साइडेड लेके जाना है, कहां पे बाइंग लेके जाना है, कहां पे सेलिंग लेके जाना है, ये सब उनके हाथ पे है। तो हम और आप यहाँ पे ऑपरेटर का जो फुटप्रिंट है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, और कहीं 60%, 70%, 80% आप यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझते हुए
जहां पे ऑपरेटर ट्रेड करते हैं उस जगह पे आप यहां पे एंट्री प्लान कर सकती हो। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, पहला टॉपिक आप सभी यहां पे नोट कर लीजिएगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यहां पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट स्ट्रक्चर में कहां पे ट्रेड करते हैं, जब इनका क्लास में करूंगा तो मैं आप सभी को समझाऊंगा, ठीक है। और ये देखिए आपका बोस और चोच, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और चेंज ऑफ करेक्टर है। दूसरा यहां पे हम लोग समझेंगे वो है यहां पे हमारा फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी जिसे बोलते हो, या फिर आप यहां पे इम्बैलेंस से बहुत सारे लोग इसे जानते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप क्या है, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मार्केट यहां पे तीन यहां पे कैंडल बनाता है, ठीक है, और तीन कैंडल के जो बीच में यहां पे जो गैप होता है उसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप यहां पे बोलते हैं। तो टॉपिक में यहां पे समझेंगे, अभी बस यही समझिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो यहां पे दूसरा टॉपिक है वो है आपका फेयर वैल्यू गैप। मार्केट जो ऑपरेटर है इस जगह पे ट्रेड करते हैं फेयर वैल्यू गैप पे। कुछ चीजें मैं ऑलरेडी बता दिया हूं आप सभी का, बट इसमें भी एडवांस है, मैं बेसिक बताया था क्योंकि वो बेसिक का क्लास था। उसके बाद यहां पे तीसरा जो टॉपिक है, आप सभी अगर दी नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को रोक के आप इन्हें सारी चीजों को नोट कर सकती हो। बाकी ऐसे अगर दी रेगुलर बेसिक पे क्लास का रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो तभी आपको समझ में आएगा इस चैनल पे जब आप क्लास में आओगे। लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी स्वीप, देखिए मार्केट अगर यदि इस प्रकार से चल रहा है, आप सभी समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, और यहां पे एक कोई पर्टिकुलर एरिया निकल के आएगा आपका कि मार्केट जो है ये आपका एरिया पे आता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो एक जोन हो गया ये, इसे हम लोग बोलते हैं जोन, ठीक है। और ये अलग अलग चीजों का जोन होता है, सपोर्ट का जोन हो गया, रेसिस्टेंस का जोन हो गया, उसके बाद सप्लाई जोन, डिमांड जोन। तो जोन ये होता है, तो सेम उसी प्रकार से लिक्विडिटी जोन होता है। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये आपका लिक्विडिटी जोन कहलाएगा, और मार्केट अगर नीचे आके इसको लेके ऊपर जाता है तो ये क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे क्लास में। तो तीसरा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो लिक्विडिटी जोन है और लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। और ये सब चीज जल्दी समझ में नहीं आएगा तो कोशिश कीजिए आप सभी यहां पे जो चीजें मैं बताऊंगा खुद से इसके बारे में रिसर्च कीजिए, खुद से चार्ट पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चौथा टॉपिक है यहां पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक। ये जो ब्लॉक होते हैं, ये ब्लॉक क्या है, उसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ब्रेकर ब्लॉक क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या है। जैसे कि एक सिंपल मैंने आप सभी को ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी बता दिया और आप सभी समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक का यहां पे किस प्रकार से काम कर रहा है। तो वो जो है वो ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रेटजी है, ठीक है। फिर मैं आपसे बता रहा हूं कि जितने भी चीजें आप सीखे हो अभी तक, या फिर जितने भी चीजें आने वाले समय पे सीखने वाले हो,
ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हमेशा काम करेगा, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कभी काम नहीं करेगा। सभी टॉपिक कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम करते हैं, और सभी टॉपिक हमेशा काम नहीं करता। याद रखिएगा इस बात को। और हमें प्रॉफिट करना है, या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इसलिए कर पाता है क्योंकि वो हमेशा ट्रेड नहीं करता। आप देखिएगा कि मार्केट जहां पे धीरे धीरे चल रहा है, साइड में चल रहा है, क्या वहां पे ऑपरेटर ट्रेड कर रहे हैं? आप और हम ट्रेड कर रहे हैं, रिटेलर लोग ट्रेड कर रहा है। ऑपरेटर का स्ट्रेटजी है, उनका कॉन्सेप्ट है, वो सेटअप बनेगा, नहीं बनेगा तो वो सेटअप खुद बनाता है, आपको फंसाता है, आपको ट्रैप करता है, फिर वो एंट्री करता है। इसी रीजन से आपका एसएल हिट होता है और वो वन साइडेड प्रॉफिट जाते रहता है। आज भी आप सभी में से होगा कि मार्केट आज बाइंग है, बट आप लोगों में से सेल किए होंगे, बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है आज सेल नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं, साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। सब कुछ मैं सिखाऊंगा A to Z आप सभी को, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का 4 यहाँ पे जो टॉपिक है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो 5 नंबर पे है वो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, POI, जिसको आप सभी जानते हो और बोलते हो। ये क्या है? मार्केट बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे इस प्रकार से चलता है। ठीक है, अब मार्केट यहां पे है, इस जगह से ऊपर जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले एरिया है, POI वाले एरिया है, ये आपका एरिया हो गया। मार्केट इस एरिया तक आ सकता है, इसको ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर वाला एरिया। तो ये सब यहाँ पे डिटेल में समझेंगे क्लास में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक आप यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो ऑलरेडी क्लास में आ रहे हैं, आप सभी कमेंट करके बताइए कि जो भी चीजें मैं आप सभी को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, वो नॉलेजफुल यहाँ पे चीजें है या नहीं है, मार्केट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक समझने वाले हैं, वो है आपका रिटेलर ट्रैप ट्रेडिंग। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या करता है? रिटेलर को ट्रैप करता है। जब आपको पता चल जाएगा कि यहां पे हमें फंसाया जा रहा है, तो क्या आप उस जगह पे जाओगे एंट्री करने के लिए? नहीं जाओगे। और जब ये चीज पता ही नहीं रहेगा तब तो आप जाओगे ही जाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा या फिर देख, कभी कभी अचानक से भारत बंद हो जाता है, तो यहां पे कुछ लोगों को पता रहता है, कुछ लोगों को पता नहीं रहता है। तो वो जिसको पता रहता है चुपचाप आराम से घर में बैठ के रहते हैं, क्योंकि भारत बंद है, सभी ट्रेन, गाड़ी, XYZ सब कुछ बंद है। अगर तो किसी को नहीं पता है, किसी को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो वो तो चला जाएगा स्टेशन पे, चला जाएगा बस स्टॉप पे, वहां जाने के बाद उसको पता चलेगा कि आज भारत बंद है। तो सेम चीज यहाँ पे है। रिटेलर ट्रैप ट्रेडिंग, रिटेलर जो है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है, वो रिटेलर को ट्रैप करता है। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड किया जा रहा है, आप ट्रेड ले लोगे। और जिनको पता है कि यहाँ पे ट्रेड किया जा रहा है, तो वो शांति से बैठेंगे। जब आपको ट्रैप कर लेगा तब वो एंट्री करेंगे। ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का टॉपिक 6 नंबर। नेक्स्ट यहां पे देखिएगा, वो है आपका सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है, मैं यहां पे पहले भी बताया हूं स्टार्टिंग में कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है, मार्केट कभी कभी यहीं से घूम जाएगा,
यहीं से इस प्रकार से, मतलब इस जोन से मार्केट आता है। तो ये जो है आपका एक जोन बन जाएगा, ठीक है, ये आपका सप्लाई जोन बन जाएगा कि ये जो एरिया है, इतना एरिया आपका एक जोन है, इस एरिया से मार्केट रिवर्स होता है। तो डिटेल में समझेंगे क्लास में, ठीक है, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्लास 1 घंटे का होता है, कभी कभी 1.5 घंटे का होता है। तो वीडियो भी आपको 1 घंटे का 1.5 घंटे का होगा। तो आपको जब भी टाइम मिलेगा तब आपको यहाँ पे वीडियो देखना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का वीडियो है तो नहीं देखेंगे, बड़ा वीडियो है तो कभी फिर सीख नहीं पाओगे, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो है तो 1 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमाओगे मेरे भाई, नहीं तो ये सब गलती करोगे। ये है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है? जो आपको प्रलोभन देता है, जो आपको लालच देता है। लालच क्या देता है कि मार्केट आपको बार बार दिखाएगा बाय जाएगा, बाय जाएगा, बाय जाएगा, आपके अंदर वो डाला जाएगा लालच, अब बाय करो भाई, या बाय जाएगा, और ये नीचे, ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट कब होता है और कैसे इसे पहचान सकते हैं, जिससे कि ये सब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का टॉपिक का पार्ट है। इन सब चीजों को वो यूज करते हैं, इन सब चीजों पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फुटप्रिंट मिला है, ठीक है। तो आप जो है इनके पीछे जाओगे तभी प्रॉफिटेबल रह पाओगे। आप सभी देखिए यहां पे, अगर कोई घनघोर जंगल है, ठीक है, और उस जंगल से ये कहा जाता है, या फिर आप सभी अगर जानते होंगे तो ये चीजें हैं, अगर जंगल से बाहर आपको निकलना है तो आपको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये चीजें ढूंढना पड़ेगा कि इस जंगल में जो है आदमी का जो आवागमन है वो किस रास्ते से हो रहा है, ठीक है। उनका जो फुटप्रिंट है वो आपको खोजना पड़ेगा, और पहाड़ों में जंगल में इजीली वो मिल जाता है। अगर किसी रास्ते से आदमी चलता है ना, या फिर वो रास्ता होता है आदमी का चलने का ना, तो वो आपको दिख जाता है। तो आप अगर उस रास्ते को पकड़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं उस पहाड़ से, उस जंगल से आप बाहर आ सकते हो। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इतना चालाक है कि जल्दी वो फुटप्रिंट छोड़ता नहीं है कि हाँ इजिली आप यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ऑपरेटर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब पूरा मोमेंट दे देगा मार्केट तब आपको पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे मेरे से ये मिस्टेक हुआ और ये करने के बाद यहाँ पे एंट्री किया ऑपरेटर और यहाँ पे गया। तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है देखते हैं, ये 8 नंबर का है इंड्यूसमेंट। इस सबको नोट कर लीजिएगा आप सभी। देखिए 9वां नंबर है यहाँ पे रियल एंड फेक ब्रेकआउट। ये है आपका रियल एंड फेक ब्रेकआउट को समझना है। अगर कोई भी चीज है, अगर ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पे रेसिस्टेंस है, सॉरी ये नीचे वाला आपका सपोर्ट हुआ, ये ऊपर वाला रेसिस्टेंस हुआ। देखिए मार्केट इस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है, ये ब्रेकआउट दिया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है? तो इसी को समझना है। रियल ब्रेकआउट होगा तो ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, और ये रियल नहीं होगा तो यहीं से नीचे आ जाएगा, इन सब लोगों को ट्रैप कर देगा, और आप रियल समझ के बाय करोगे, आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यही सब एक रास्ता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहां पे ट्रेड करते हैं
उसको पकड़ने के लिए। ये है 9th नंबर का टॉपिक, रियल एंड फेक ब्रेकआउट को समझना। 10वें नंबर पे यहां पे समझते हैं, वो है यहां पे मैनिपुलेशन। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है, आपको मैनिपुलेट करेगा। आप सभी देखे होंगे कि कुछ कुछ लोग, आपको बताया जाएगा कुछ और, बट वो पीछे से कुछ और कर रहा होगा, ठीक है। सेम चीजें यहां पे है। ऑपरेटर जो है, हेज फंड जो है, इनिशिएशन जो है, वो आपको मैनिपुलेट करता है। रिटेलर मेरे भाई सेलिंग जाने वाला है, सेलिंग जाने वाला है, 10 बार में से 2 बार भेज भी देगा आपको सेलिंग पे, नहीं तो फिर रिटेलर लोग विश्वास कैसे करेगा। 10 बार में से 2-3 बार आपको सेलिंग पे भेज भी देगा, प्रॉफिट भी देगा आपको, बट ओवरऑल आपका ले लेगा एसएल, ठीक है। तो मैनिपुलेट किया जाएगा आपको। अब बाइंग जाने वाला है, अब बाय जाएगा, हाँ लिक्विडिटी भी ले लिया, ये भी हो गया, ब्रेकआउट भी हो गया। तो मैनिपुलेट कैसे होता है, इस पे ट्रेड कैसे करना है, ये सारी चीजें क्लास में सीखेंगे। आप सभी बने रहिएगा, यूट्यूब चैनल पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो आप सभी यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और जो भी मैं डेली रात को 9 बजे क्लास करता हूं उनको यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ये देखिए 11 नंबर का जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे टॉपिक है, वो वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक। देखिए किसी भी चीज को जानने से पहले उनका सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी होता है। आप चाहे 10th क्लास में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, XYZ कुछ भी कर रहे हो, किसी भी चीज का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आप बताइए, अगर देख किसी को शिक्षक बनना है तो उनका तैयारी अलग है, किन्हीं को अगर आर्मी का तैयारी करना है, आर्मी पे जाना है, उनका तैयारी अलग है। मतलब हर एक चीज का सिलेबस है। मैट्रिक में भी 5 से 6 यहाँ पे विषय होता है, तो सभी विषय का अलग अलग टॉपिक होता है। उस टॉपिक में भी से यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे निकालते हैं कि मेरे भाई इस टॉपिक से तो एग्जाम में आता है, बार बार आता है, तो वो तो VBI हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे यहाँ पे है, ये सब आपका सिलेबस है, टॉपिक है। इन सब चीजों का यूज किया जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के द्वारा। जब वो यूज करते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं तो 80% पकड़ सकते हैं, और 80% पकड़ेंगे तो 10 बार में से जरूर है यहाँ पे 8 बार हम भी उसके साथ में बैठ जाएंगे, 2 से 3 बार ही मिस्टेक होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सही ट्रेड यहाँ पे पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, बट कब? 3 साल 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद, ट्रेडिंग में टाइम देने के बाद आप बोलोगे, आपको लगेगा कि यार मार्केट तो मैं चला रहा हूं, मैं बाय बोल रहा हूं, बाय जा रहा है, अब यहां से मार्केट गिरेगा, वहीं से मार्केट गिरता है। ये चीज आपके अंदर कब आएगा? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो भाई फिर क्या होगा, आप थोड़ा सा सोचिए कि 3 साल भी आप अच्छे से टाइम दे दिए हो, तो 3 साल के बाद क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे कोशिश कीजिए टाइम देने की ट्रेडिंग को। तो 11वां नंबर का जो यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, वो वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक है, ठीक है। पुलबैक मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे जो आ रहा है ना, तो यही पुलबैक है। ये कितना नीचे आएगा, और ये देखिए ये आपका पुलबैक है। तो इसमें से वैलिड कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है, वो समझेंगे क्लास में। चलिए, उसके बाद है यहां पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी पूल क्या होता है, लिक्विडिटी जोन क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, वो सब यहां पे समझेंगे
क्लास में। फिलहाल आप सभी इसको नोट कर लीजिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है 12 नंबर का, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इसको भी यहां पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो हम भी यूज करेंगे मेरे भाई, तो इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो 13 नंबर का है, ऑपरेटर एंड रिटेलर साइकोलॉजी। मतलब जो एक ऑपरेटर है, जो एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, वो किस प्रकार से मार्केट के बारे में सोच रहे हैं, और जो एक रिटेलर है वो किस प्रकार से मार्केट के बारे में सोच रहे हैं, उनका साइकोलॉजी को समझना है। जहां पे रिटेलर सेल करता है वहां पे ऑपरेटर बाय करता है, और जहां पे रिटेलर बाय करता है वहां पे ऑपरेटर सेल करता है। ऐसा क्यों करता है वो सब समझेंगे क्लास में, इनका जब क्लास आएगा तब। ठीक है, जिनका जो भी क्वेश्चन रहेगा लास्ट में बोलिएगा क्लास होने के बाद। अब यहां पे देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग, ये जो 14 नंबर का यहां पे टॉपिक है, स्टॉप लॉस हंटिंग किया जाता है। आप लगाओ, आप देखे होंगे कि आप जब स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, लेकिन माइंड में जो स्टॉप लॉस सोचते हो वहां तक आता है और फिर चला जाता है। अगर यदि आपने एक ट्रेड प्लान किया, आपने एसएल लगाया, उस एसएल को मार्केट लेके और फिर जाता है, और आप बोलते हो कि मार्केट तो जाता है बट मेरा एसएल लेके जाता है। ठीक है, तो स्टॉप हंटिंग कब होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग कब होता है, जब आप गलत जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। तो ऑब्वियसली बात है कि आप गलत जगह पे एसएल भी लगाओगे तो वो आपका हिट होगा ही होगा। जब एक सही जगह पे एंट्री करोगे और एसएल लगाओगे तो वहां एसएल हिट होगा ही नहीं होगा। ऐसा आप सभी के साथ हुआ है तो कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ ऐसा मेरे साथ होता है। कभी कभी एसएल लेके मार्केट ऊपर चला जाता है, और कभी कभी एसएल लेने के लिए नहीं आता है और ऊपर चला जाता है जब मैं बाय करता हूं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा? देखिए आपका प्रॉफिट हुआ तो देखिए क्यों प्रॉफिट हुआ। आपने यहां पे बाय किया, आपने क्या सोच के बाय किया? हो सकता है कि ऑपरेटर भी वही सोच के बाय किया गया हो। तो थोड़ा बहुत ऑपरेटर का माइंड को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब तक मेरे भाई ऑपरेटर का माइंड को नहीं पढ़ोगे आप, तब तक रिटेलर में ही रहोगे, और जब तक आप रिटेलर में रहोगे तब तक आप लॉस करोगे। याद रखिएगा इस बात को। चलिए लास्ट जो है ये मेरा सीक्रेट है। 14 टॉपिक के बाद भी और कुछ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेरा सीक्रेट है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं स्ट्रेटजी बनाया हूं। और ये सब क्लास होने के बाद मैं जो चीजें हैं, स्ट्रेटजी हो गया, सीक्रेट चीजें हो गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप सभी YouTube पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर यदि टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सभी जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो आरके हेल्पिंग इंडिया पे। और डेली रात को 9 बजे क्लास में ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप समझ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट सवाल है तो लाइव क्लास पे आके पूछ सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं आज का क्लास को समाप्त करता हूं। जो आज का वीडियो है मैं उनको समाप्त करता हूं। और अगर भी आपको आज के क्लास से सीखने को मिला है, समझने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है वो रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।